प्रत्येक पिला को स्वागत करुच्ची मोर यूट्यूब चैनल को। आज आम राजनीति विज्ञान तृतीय अध्याय पढ़ा भारत रे संघीय व्यवस्था। प्रथम कथा आम जदि आलोचना करवा भारत रे संघीय व्यवस्था। भारत को गोटे तुम जान सर्वबृहत गणतांत्रिक राष्ट्र जोटी की संघीय व्यवस्था परिचालित। भारत रे जो संघीय व्यवस्था रही सेटाकू केसी हुयार ताकू कहिसंती भारत होची गोटे अर्ध संघीय। परीक्षा पड़ो किए भारत गोटे अर्ध संघीय राष्ट्र बोली कहउचंती। भारत को सिना आम संघीय व्यवस्था अच्छी बोली कहउचंती किंतु भारत रे किछि वैशिष्ट्य संघीयर रही आउ किछि वैशिष्ट्य ऐक्यर रही। से केसी हुयार ताकू अर्ध संघीय राष्ट्र बा क्वासी फेडराल स्टेट भाव में वर्णना करिसंती। से जहाँ भी हो आमर भारत संविधान जदि आर्टिकल 1 रे मेंशन अच्छी भारत इज द यूनियन ऑफ द स्टेट। राष्ट्र मानकर एक संघ आर्टिकल 1 रे अच्छी। परीक्षा बारंबार पिला माने पढ़े ताको मन रखिबो। आम ये विषयटा को आलोचना करवा। जो आधुनिक राष्ट्र अच्छी आधुनिक राष्ट्र को दुई भाग रे पिला माने भाग करा जाए। गोटे होची संघीय राष्ट्र आ गोटे होची ऐक्य राष्ट्र। संघीय राष्ट्र अर्थ विभिन्न राज्य बा राष्ट्र मानकर संघ को आम संघीय राष्ट्र बोली कहू। संघीय राष्ट्र आम क्या कहवा आबे आलोचना करवा। पिला माने जो राष्ट्र रे केंद्र आउ सरकार एवं राज्य सरकार मध्य क्षमता बंटन हुए ताहाकू संघीय राष्ट्र बा राष्ट्र संघ बोली कहा जाए। एटी मध्य मु मेंशन करछि पिला माने कहूची एक लिखित संविधान थिबो केंद्र राज्य मध्य क्षमता विभाजन होइथिबो ताहाकू आमे कोन कहवा ना संघीय राष्ट्र बा राष्ट्र संघ बोली आमे ताकू कहू। पिला माने ताकू आमे राष्ट्र संघ बा संघीय राष्ट्र बोली कहू। परीक्षा पड़ो संघीय राष्ट्र आमे क्या कहवा कहूँ गोटे लिखित संविधान रे केंद्र राज्य मध्य जदि क्षमता विभाजन होउची ताहाकू आमे संघीय राष्ट्र बा राष्ट्र संघ बोली कही थाउ। एठी केंद्र और राज्य भितरे क्षमतार आवंटन ही थाए। क्षमता को सुषम भाव में बंटन करा जाए। केंद्र रे केंद्र सरकार राज्य रे राज्य सरकार भितर जो क्षमतार विभाजन हुए ताहाकू आमे संघीय राष्ट्र पिला माने आमे कही थाउ रे पिला माने। एबे जीवा जे ऐक्य राष्ट्र आमे काहाकू कहवा। आमे तो जानिले संघीय आमे कहवा ऐक्य राष्ट्र आमे काहाकू कहवा आमे बुझिबा। से कहूची जो व्यवस्था रे समस्त क्षमता केंद्र सरकार हाथ रे ठोलीभूत होई थाए। राज्य सरकार केंद्र सरकार इच्छा अनुजाई क्षमता उपभोग करती ताहाकू ऐकिक राष्ट्र कहा जाए। पिला माने ऐकिक राष्ट्र काहाकू कहवा यूनिटारी स्टेट आमे काहाकू कहवा ना जो व्यवस्था रे समस्त क्षमता केंद्र सरकार हाथ रे न्यस्त थिबो। केंद्र सरकार तांकर समस्त क्षमता को कार्यकरी करिवार अधिकार तांको पाखरे थिबो। राज्य बा स्थानीय सरकार क्षमता एठी किछि नथिबो। केंद्र सरकार समस्त क्षमता को निज हाथ रे केंद्रीभूत करिक रखिथिबे ताकू आमे ऐक्य राष्ट्र बोली कहू। साधारण लोकों भाषा रे जदि कहवा संघीय राष्ट्र रे क्षमता बंटन हुए केंद्र राज्य भितरे एटी उभयंक भितर क्षमता आवंटन हुए किंतु ऐकिक राष्ट्र रे क्षमताटा स्थूलीभूत होइक रुहे बा ठोलीभूत होइक रहे सेंट्रलाइजेशन होइक रहे। क्षमताटा क्या पाखरे ना गोटे केंद्र सरकार पाखरे ताहाकू आमे कहवा कौन ना ऐकिक राष्ट्र। तापर आमे पढ़िबा जे संघीय व्यवस्थार कौन कौन पिला माने वैशिष्ट्य रही। पिला माने जदि आमे कहवा संघीय व्यवस्थार बहुत गुड़िए पिला माने वैशिष्ट्य अच्छी। ताकू प्रथम वैशिष्ट्य जदि आमे संघीय व्यवस्थार प्रथम वैशिष्ट्य को पिला माने आमे जिबा लिखित और अनमनीय संविधान। कहूँ संघीय व्यवस्था रे गोटे लिखित संविधान लेखा जाए जोटी तार समस्त जो कार्यविधि सबुड़ाक लिपिबद्ध आकार रहे एवं आउ एठी अनमनीय संविधान देखा जाए। यार संविधान को आमे अति सहजरे परिवर्तन करि परिबा नाही। संविधान संशोधन गोटे काठिकर व्यापार हुए कारण संविधान संशोधन हेले उभय तमर केंद्र राज्यर समर्थन आवश्यक परे से बहुत समय सापेक्ष हुए। से कहते संघीय राष्ट्र लिखित और अनमनीय संविधान देखा जाए। एटा संघीय राष्ट्र प्रथम वैशिष्ट्य पिला माने।
संघीय राष्ट्र प्रथम वैशिष्ट्य कौन ना लिखित आउ अनमनीय संविधान एटी देखा जाए संविधान लिपिबद्ध आकार रही था आम अनमनीय संविधान अर्थ आम परिवर्तन करें बहुत विलंब परिवर्तन हुए यहाँ हूँ संघीयर गोटे चरित्र बा लक्षण पिला माने तापरे संघीय व्यवस्थार जदि आम द्वितीय वैशिष्ट्य को पिला माने आलोचना करिबा ताले जानी परिबा एठी द्वैत सरकार देखा जाए संघीय व्यवस्थार अन्य गोटे लक्षण डुआल गवर्नमेंट बा द्वैत सरकार कौच भारत में द्वैत सरकार पिला माने देखा जाए दुईटी सरकार देखा जाए गोटे केंद्र सरकार आ गोटे राज्य सरकार केंद्र सरकार केंद्र रे शासन कार्य करुथला बेले राज्य सरकार प्रादेशिक स्तर रे शासन कार्य को नियंत्रण करती हला आमे उभय सरकार निर्वाचन प्रक्रिया रे आमे अंशग्रहण करती पिला माने तमे जानिच उभय केंद्र सरकार आईन आ राज्य सरकार आईन को आमे मानिक चलती कारण आम संघीय केंद्र कथा भी शुणा राज्य कथा भी शुणा केंद्र सरकार कथा को मानिबा राज्य सरकार कथा को मानिबा एटा हूँ संघीय व्यवस्थार अन्य एक लक्षण द्वैत सरकार गोटे सर्ट क्वेश्चन पे पिला माने तले मु रेड कलर लिखि जाइए भारत अमेरिका ऑस्ट्रेलिया कनाडा जर्मनी रे यही संघीय व्यवस्था पिला माने रही से जहाँ हो आम संघीय व्यवस्थार लक्षण पढ़ुंट प्रथम पढ़ले लिखित अनमनीय संविधान प्रथम लक्षण द्वितीय लक्षण होउचंती जे द्वैत सरकार तापर जदि आम नेक्स्ट पॉइंट को आम जदि जीवा तृतीय नंबर पॉइंट को जदि जीवा से कहूँ जे केंद्र राज्य मध्य क्षमतार आवंटन हुए तुम मैंने जानिच जे सप्तम अनुसूची रे भारत रे केंद्र राज्य मध्य जो क्षमता आवंटन हुए ताहाकु मध्य एटा गोटे लक्षण संघीय राष्ट्र लक्षण हूँ तृतीय नंबर लक्षण बा तृतीय नंबर वैशिष्ट्य संघीय राष्ट्र कौन ना क्षमतार विभाजन ये केंद्र राज्य मध्य आम सप्तम अनुसूची रे पिला माने परीक्षा पड़ो केते अनुसूची रे केंद्र राज्य मध्य क्षमता बंटन करा जाइछि केंद्र राज्य मध्य क्षमतार विभाजन बंटन कथा सप्तम अनुसूची रे संविधान रे वर्णना करा जाइछि एठी तीनिटी तालिका कथा पिला माने वर्णना करा जाइछि केंद्र तालिका राज्य तालिका मिलित तालिका तीनोटी तालिका जोटा आम कहते सेंट्रल लिस्ट स्टेट लिस्ट आ कंकरेंट लिस्ट मन रखिब केंद्र सरकार जो तालिकार आईन प्रणयन करती केंद्र तालिका राज्य सरकार जो तालिकार आईन प्रणयन करती राज्य तालिका स्थानीय सरकार जो आईन प्रणयन केंद्र राज्य उभय जो आईन प्रणयन करती आम जुग्म तालिका बोली कहू पिला माने मन रखिब केंद्र तालिकार बर्तमान 100टी विषय को स्थान दिखाई राज्य तालिकार 61टी विषय को स्थान दिखाई जुग्म तालिकार बर्तमान 52टी विषय को स्थान दिखाई यहाँ हूँ क्षमतार बंटन तृतीय नंबर पॉइंट हूँ कौन ना क्षमतार बंटन कार संघीय राष्ट्र क्षमतार बंटन हूँ गोटे वैशिष्ट्य तृतीय नंबर पॉइंट रे तापर आम चतुर्थ नंबर को पिला माने जीवा चतुर्थ नंबर पॉइंट को जब आम आलोचना करवा जे चतुर्थ नंबर पॉइंट हूँ स्वाधीन निरपेक्ष न्यायपालिका स्वाधीन निरपेक्ष न्यायपालिका अन्य एक वैशिष्ट्य संघीय व्यवस्थार अन्य एक वैशिष्ट्य हूँ स्वाधीन निरपेक्ष न्यायपालिका आमर न्यायपालिका जिते स्वाधीन हम निरपेक्ष हम सेते आम संघीय व्यवस्था सेते प्रस्फुटित हम आम संघीय व्यवस्थार चरित्र सेते आगक आसो से आमर ये जो संघीय व्यवस्था को स्वाधीन निरपेक्ष न्यायपालिका पिला माने देखा जाए आमर जो संघीय व्यवस्था अच्छी से उभय केंद्र और राज्य मध्य से तालमेल रक्षा करे आउ जदि किसी असुविधा हुए तार समस्यार समाधान करे एठी आमर जो न्यायपालिका अच्छी से कार पक्ष निए नाही से सब स्वाधीन रहे आउ निरपेक्ष पिला माने रही था से कह जाए जे केंद्र रे आउ राज्य रे उभय स्वाधीन और निरपेक्ष न्यायपालिका देखा जाए कौच केंद्र राज्य मध्य यदि किसी समस्या होला राज्य मध्य यदि कि है केंद्र राज्य मध्य यदि किसी प्रकार समस्या उपजुची ताहले आमर जो न्यायालय अच्छी से स्वाधीन और निरपेक्ष भाव में न्याय प्रदान करे एटा हूँ मध्य गोटे लक्षण संघीय व्यवस्थार तापर पंचम नंबर जदि लक्षण को आम आलोचना करिया पिला माने पंचम नंबर लक्षण हूँ कौन संघीय व्यवस्थार ना द्वैत नागरिकता कौची आमर जो नागरिकता रही संघीय व्यवस्था जो जो दुई प्रकार नागरिकता देखा जाए द्वैत नागरिकता देखा जाए कहीं कौची राष्ट्र संघरे मध्य द्वैत नागरिकता देखा मिले कौची राष्ट्र प्रत्येक व्यक्ति निजर जातीय नागरिक होता बेले निज प्रदेशर व राज्यर मध्य नागरिक
ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାରେ ଦ୍ୱୈତ ନାଗରିକତା ଦେଖାଯାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଭାରତରେ ଦ୍ୱୈତ ନାଗରିକତା ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। କହୁଛି ତୁମେ ଦେଖିଥିବ ଅଧିକାଂଶ ସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର, ମୁଁ କହିଲି ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର, ସେଠି ଦ୍ୱୈତ ନାଗରିକତା, ତା'ର ଯେଉଁ ନାଗରିକତା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଏ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କେନ୍ଦ୍ରରେ ଦିଅନ୍ତି, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ରାଜ୍ୟରେ ନାଗରିକତା ଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଭାରତରେ ପିଲାମାନେ ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସଂଘୀୟ ଭାରତରେ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଏକକ ନାଗରିକତା ପିଲାମାନେ ଦେଖାଯାଏ। ସେ କହୁଛି ସେଇ ଦ୍ୱୈତ ନାଗରିକତା ଦେଖାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ଦେଖାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଭାରତରେ ପିଲାମାନେ ନାହିଁ। ସେ ଯାହା ହେଉ ଷଷ୍ଠ ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ଯଦି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷଣକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ସଂଘୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷଣକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା, ସେଇଟା ହେଉଛି ଦ୍ୱୈତ ସମ୍ବିଧାନ। କହୁଛି ଭାରତରେ କହୁଛି ଦ୍ୱୈତ ସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ କହୁଛି ଦ୍ୱୈତ ସମ୍ବିଧାନ ଦେଖାଯାଏ। ଦ୍ୱୈତ ସମ୍ବିଧାନ କ'ଣ ନା ଦ୍ୱିସ୍ତରୀୟ ସମ୍ବିଧାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥାଏ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ସଂଘୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। କହୁଛି ରାଜ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ପାଇଁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସମ୍ବିଧାନ ସବୁ ରହିଥାଏ। କେନ୍ଦ୍ର ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସମ୍ବିଧାନ ଲିପିବଦ୍ଧ ରହିଥାଏ, ଆଉ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସମ୍ବିଧାନ ମଧ୍ୟ ଲିପିବଦ୍ଧ ରହିଥାଏ। ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସମ୍ବିଧାନକୁ ମାନି ଚାଲନ୍ତି ପିଲାମାନେ। ଏଠି ଦୁଇ ପ୍ରକାର ସମ୍ବିଧାନ, ଆମର ଯେହେତୁ ସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର, କେନ୍ଦ୍ରରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ବିଧାନ ରହିଛି, ରାଜ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ରହିଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ଦ୍ୱୈତ, ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ସମ୍ବିଧାନ ଏଠି ଦେଖାଯାଏ। ଏଇଟା ଥିଲା ପିଲାମାନେ ତୁମର ଯେ ଲକ୍ଷଣ ବା ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଏଇଟା ସଂଘୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ବା ଲକ୍ଷଣ ଥିଲା। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ ଐକ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ର। ପିଲାମାନେ ଆମେ ଐକ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ର କାହାକୁ କହିବା? ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଛି ଐକିକ ରାଷ୍ଟ୍ର ବା ୟୁନିଟାରୀ ଷ୍ଟେଟ୍ ଆମେ କାହାକୁ କହିବା? କହୁଛି ଯେଉଁଠି ଗୋଟିଏ ସରକାରଙ୍କ ହାତରେ ସମସ୍ତ କ୍ଷମତା ଠୁଳୀଭୂତ ହୋଇକି ଥାଏ, ଯେଉଁଠି ଗୋଟିଏ ସରକାରଙ୍କ ହାତରେ ସମସ୍ତ କ୍ଷମତା ନ୍ୟସ୍ତ ଥାଏ, ଯେଉଁଠି ଗୋଟିଏ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦେଖାଯାଏ, ସେଇଠି ହିଁ ଐକ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ଦେଖାଯାଏ ପିଲାମାନେ। ଐକିକ ରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେ କେଉଁଠି କାହାକୁ କହିବା ନା ଯେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଗୋଟିଏ କ୍ଷମତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ରହିଥିବ, ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନୀୟ ସରକାରମାନେ ପ୍ରାୟତଃ କ୍ଷମତା ଆସୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଠି ଗୋଟିଏ ସରକାର ସମସ୍ତ କ୍ଷମତାକୁ ଉପଭୋଗ କରେ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଐକିକ ରାଷ୍ଟ୍ର। ତାକୁ ଇଂରାଜୀରେ ଆମେ ୟୁନିଟାରୀ ଷ୍ଟେଟ୍ ବୋଲି କହୁ। ତାର ଡେଫିନେସନ୍ ଏଇଟା, ଯେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଶକ୍ତିଶାଳୀ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦେଖାଯାଏ, ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଐକିକ ରାଷ୍ଟ୍ର ବୋଲି କହୁ। ଡେଫିନେସନ୍ ଅଛି ଦେଖ, କହୁଛି ଐକିକ ରାଷ୍ଟ୍ର ଏମିତି ଏକ ଶାସନ ପ୍ରଣାଳୀ ଯେଉଁଥିରେ ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମତା ଏକାବାରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଏ। ଏହି ପ୍ରଣାଳୀରେ ରାଜ୍ୟ କିମ୍ବା ସ୍ଥାନୀୟ ସରକାର କେବଳ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁଗତକୁ ମାନିକି ଚାଲନ୍ତି ପିଲାମାନେ। ତାହାକୁ ଆମେ ଐକିକ ରାଷ୍ଟ୍ର ବୋଲି କହୁ ପିଲାମାନେ। ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ନେଇଯାଉଥିବ, ଯଦି ତାକୁ ନୋଟ୍ କରିବାର କଥା ନୋଟ୍ ବି କରିଦେବ। ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ତା'ର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ସବୁ ତା'ର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଅଛି। ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ପ୍ରଥମ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଦେଖ, ମୁଖ୍ୟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ଶକ୍ତିର ଏକତା। କହୁଛି କ'ଣ ଶକ୍ତିର ଏକତା? କ'ଣ କହୁଛି ଆମେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଖ୍ୟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଉଛି ଶକ୍ତିର ଏକତା ଐକିକ ରାଷ୍ଟ୍ରର। କହୁଛି ଏହି ପ୍ରଣାଳୀରେ ସମସ୍ତ ଶାସନ ଶକ୍ତି କେବଳ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଏ, ରାଜ୍ୟ ଆଞ୍ଚଳିକ ସରକାର ପାଖରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶକ୍ତି ନଥାଏ। କହୁଛି ଏଠି ଶକ୍ତିଶାଳୀ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦେଖାଯାଏ, ଏଠି ଶକ୍ତିର ଏକତା ଦେଖାଯାଏ। ଏଠି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ହେଉଛନ୍ତି ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବା ଶକ୍ତିର ଏକତା ଏଠି ଦେଖାଯାଏ। ଏଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ଦ୍ୱିତୀୟ ନମ୍ବର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଯିବା, ଏକ ନିୟମ ବ୍ୟବସ୍ଥା। କହୁଛି ଐକିକ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଗୋଟିଏ ନିୟମ ଥାଏ, ଗୋଟିଏ ସମ୍ବିଧାନ ଥାଏ। ଆମେ ସଂଘରେ ଜାଣିଲେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ସମ୍ବିଧାନ, ଏଠି କିନ୍ତୁ ଐକ୍ୟରେ ଏକ ପ୍ରକାର ନିୟମ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥାଏ। ତାକୁ ସମଗ୍ର ଦେଶବାସୀ କେନ୍ଦ୍ର ରାଜ୍ୟ ଉଭୟକୁ ମାନିକି ଚାଲନ୍ତି ହେଲା। ସେ କହୁଛି ଦେଶରେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ନିୟମ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚାଲେ, ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ ମାନିକି ଚାଲନ୍ତି। ଏକକ ନିୟମ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଏଠି ପରିଚାଳିତ ହୁଏ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଐକ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଅନ୍ୟ ଏକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି ତୃତୀୟଟା ଦେଖ, ସେ ଏକା ଭଳିଆ ଏକମାତ୍ର ସମ୍ବିଧାନ। କହୁଛି ଏଠି ଏକମାତ୍ର ସମ୍ବିଧାନ ପିଲାମାନେ ଦେଖାଯାଏ। ଏଠି ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ସମ୍ବିଧାନ ଥାଏ, ଅନ୍ୟ ସମ୍ବିଧାନ ଏଠି ନଥାଏ ପିଲାମାନେ ତୃତୀୟରେ। ତାପରେ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ ନା 4 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟରେ ଦେଖ ଅଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବ ଯେ ଏକକ ନାଗରିକତା। ତୁମମାନେ ଜାଣିଛ ସେଠି ଦ୍ୱୈତ ନାଗରିକତା ଥାଏ, ଡୁଆଲ୍ ସିଟିଜନସିପ୍ ଥାଏ ସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ। ଏଠି କିନ୍ତୁ ଏକକ ନାଗରିକତା ଥାଏ। ଐକିକ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ତାର ଅପୋଜିଟ୍, ସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଅପୋଜିଟ୍ ହେଉଛି ଐକିକ ରାଷ୍ଟ୍ର, ଐକ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଅପୋଜିଟ୍ ହେଉଛି ସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର। ସେଠି ଦ୍ୱୈତ ନାଗରିକତା ସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପଡ଼ିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଏକକ ନାଗରିକତା। କହୁଛି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖରେ କେବଳ ଏକ ରାଷ୍ଟ୍ର ନାଗରିକତା ଥାଏ, ରାଜ୍ୟ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଭିନ୍ନ ନାଗରିକତା ନଥାଏ ପିଲାମାନେ। କିନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଅଧିକାଂଶ ସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ନାଗରିକତା ରହୁଛି, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦେଉଛି ନାଗରିକତା, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଐକିକ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଏକକ ନାଗରିକତା ଦେଖାଯାଏ। ଏଠି ଏକକ ସମ୍ବିଧାନ, ଏକକ ନାଗରିକତା ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପିଲାମାନେ ଥାଏ। ତାର ଅପୋଜିଟ୍ ଏଟା। ତାପରେ 5 ନମ୍ବର ଦେଖ ପିଲାମାନେ,
शासन रे सरलता थाए तुम देखि केंद्र सरकार राज्य सरकार रहिले तांकर शासन नीति अलग अलग हुए शासन प्रक्रिया कहीं ना कहीं जटिल हो जाए संघीय व्यवस्था रे किंतु आम एटा ऐक्य व्यवस्था रे पढ़ुचंती कुछ शासन रे सरलता थाए कौन सरलता थाए एई प्रणाली रे सरल और क्षिप्र शासन व्यवस्था चले आ शक्तिर विभाजन एटी न थाए गोटे शक्ति थाए से शासन सरल थाए नियम मध्य सरल थाए हला जटिलता न थाए हला तापर 6 नंबर पॉइंट पिला हम देखि परथुओ केंद्रीय न्याय जो प्रणाली कौच एकत्रित न्याय व्यवस्था थाए और न्याय देवाई दायित्वपूर्ण और प्रभुत्व उपर निर्भर करे कौच केंद्रीय न्याय प्रणाली थाए अलग अलग न्याय प्रणाली न थाए एटा मध्य तार गोटे वैशिष्ट्य ऐक्यर तापर ऐक्यर आउ गोटे वैशिष्ट्य होची स्थानीय सरकार उपर नियंत्रण थाए कौच एठी केंद्र सरकार रहिले सबुठारु शक्तिशाली ता अधीन रे राज्य सरकार मान रहिले से कौच जो स्थानीय सरकार बा राज्य सरकार मान रहिले से सबले आनुगत्य बा तांको अधीन रे रुहंती केंद्र सरकार अधीन रे से माने रहितंती पे लिखा है स्थानीय सरकार उपर नियंत्रण थाए तापर होची आउ गोटे वैशिष्ट्य होची ऐक्य राष्ट्र कौन ना एकता अखंडता बढ़ाई थाए ऐक्य राष्ट्र रे कौन एकता अखंडता बढ़ाई क्या गोटे केंद्र सरकार गोटे न्याय गोटे संविधान लोक मान गोटे एकता मनोभाव को ये जागृत करे एकता मनोभाव कौन करे पिला माने ना जागृत करे यहाँ थिला संपूर्ण भाव में तुम हूँ ऐक्य राष्ट्र वैशिष्ट्य को शक्तिर एकता देखा जाए एकक नियम व्यवस्था थाए एकक संविधान थाए ता सहित एकक नागरिकता थाए शासन रे सरलता थाए केंद्रीय न्याय प्रणाली थाए स्थानीय सरकार उपर नियंत्रण थाए एकता बढ़े है एकता कौन कर पिला माने बढ़ी थाए जदि आम देखा उदाहरण जदि आम दवा जे कौ राष्ट्र रे जो ऐक्य राष्ट्र देखा जाए परीक्षा शॉर्ट क्वेश्चन पड़ो इंग्लैंड फ्रांस जापान नेपाल इत्यादि देश रे है ऐक्य राष्ट्र प्रणाली रे शासन चले इंग्लैंड फ्रांस नेपाल जापान आज आम ये भिडियो रे आम कौन आलोचना कले पिला माने ना भारत रे संघीय व्यवस्था एवं संघीय व्यवस्था आम क्या कहवा केसी ओहार कौन डेफिनेशन देते कही भारत हूँ अर्धसंघीय राष्ट्र आर्टिकल 1 रे कौन वर्णना थिला आम आलोचना कले तापर ऐक्य राष्ट्र वैशिष्ट्य गुड़ाक आम आलोचना करे कौन कौन वैशिष्ट्य रही ऐक्य राष्ट्र रे तापर आम संघीय राष्ट्र वैशिष्ट्य आम आलोचना कले भिडियो रे यापर आमर सेकेंड पार्ट आसो आम से भारत रे जो संघीय व्यवस्था रे किभली भाव में प्रशासनिक संपर्क रही आर्थिक संपर्क रही आउ किभली भाव में आमर प्रशासनिक आर्थिक संपर्क किभली भाव रही से संपर्क रे आमे नेक्स्ट वीडियो रे मु आनिबी ताधर 3 प्रकार संपर्क कथा आमे पढ़िबा गोटे एडमिनिस्ट्रेटिव फाइनेंशियल आउ लेजिस्लेटिव 3टी फंक्शन विषय आमे पढ़िबा जदि मोर ये वीडियो तुमको भल लगी पिला माने लाइक करिवो सब्सक्राइब करिवो सांग मान सहित शेयर करिवो जय जगन्नाथ वंदे उत्कल जननी।